नमो नमः। मैं वैद्य सारिका भुजबल और मेरे साथ वैद्य महेश भुजबल परम आयुर्वेद आयोजित चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्य संभाषा इस उपक्रम के अंतर्गत अनलॉक चरक संहिता इस व्याख्यान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के हमारे प्रमुख वक्ता वैद्यराज अनिल पानसे जी हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। आपका एमडी आयुर्वेद और उसके साथ में एमए संस्कृत भी हुआ है। गोवा में स्थित गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय एंड रिसर्च सेंटर में आप प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में कार्यरत है। 18 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसी महाविद्यालय में आप प्रधान चिकित्सक के रूप में भी कार्यरत है। संशोधन में हमेशा ही आपकी रुचि रही है। आयुर्वेदीय त्रिस्कंद कोश में आपने असिस्टेंट सब एडिटर के रूप में काम किया है। वाघोली रिसर्च सेंटर में भी आपका काम हुआ है। वर्क एज ए रिव्यूअर ऑन प्रोजेक्ट इंटरनेशनल एडिशन ऑफ चरक संहिता विथ मॉडर्न प्लेन। इसी के साथ अन्य अनेक महत्वपूर्ण संशोधन के प्रोजेक्ट में भी आपका योगदान रहा है। आपके इस काम को देखते हुए आपको भिन्न भिन्न अवार्ड से सम्मानित किया है। वाग्भट हृदय आयुर्वेद भूषण पुरस्कार मेहत्रे आयुर्वेद के द्वारा 2016 में आपको प्रदान किया गया। धन्वंतरी पुरस्कार, वैद्य मावा कोल्हटकर संशोधन पुरस्कार, इन पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। आप भिन्न भिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिषदों में भी हमेशा सहभागी रहते हैं। आपके बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आज हमें विधिशोणितीय अध्याय चिकित्सा व्यवहार इस विषय पर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। रागादिरोगान् सततानुषक्तान् शेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे। ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम्। आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समृतैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समुद्धर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। तो आज हम विधिशोणितीय अध्याय चिकित्सा व्यवहार इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। आयुर्वेद वाङ्मय में ही अगर आप देखें तो रक्त धातु या शोणित को बहुत अलग महत्व दिया हुआ आपको दिखाई देगा। हमारी जो दो मूल संहिताएं हैं, चरक संहिता जो काय चिकित्सा संप्रदाय को प्रतिनिधित्व करती है और सुश्रुत संहिता जो शल्य चिकित्सा का प्रतिनिधित्व करती है, इन दोनों संहिताओं में रक्त धातु के महत्व को प्रस्थापित करने हेतु एक एक पूरा अध्याय और वो भी सूत्र स्थान में चरकाचार्य और सुश्रुताचार्य ने लिखा हुआ है। चरक सूत्र स्थान 24वां अध्याय विधिशोणितीय नाम से और सुश्रुत संहिता में 14वां अध्याय शोणित वर्णनीय इस नाम से आपको मिलता है।
चरक संहिता की रचना अगर हम देखें, सूत्र स्थान में 7 चतुष्कों में अध्यायों की रचना की गई है। उसमें से ये चतुष्क जो है, विधि शोणितीय अध्याय जो है, वो योजना चतुष्क में अंतिम अध्याय पाया जाता है। इसके बारे में चक्रपाणी योजना चतुष्क जहाँ पे शुरू हुआ, चरक सूत्रस्थान चैप्टर 21 21वें अध्याय का 3रा श्लोक है, उसकी टीका में चक्रपाणी योजना चतुष्क को विशद करते हुए यह कहते हैं कि रोग चतुष्के रोगा उक्ताः भेषजंच भेषज चतुष्के रोग भेषजयोस्तु योजना यथा कर्तव्या तद्वक्तुम योजना चतुष्कः अभिधीयते। तो इसके पहले वाले जो 2 चतुष्क है उसमें रोग चतुष्क, उसके बाद भेषज चतुष्क आता है, और रोग और भेषज जानने के बाद उसकी योजना करना और वो किस तरह से करना है, इसके बारे में योजना चतुष्क का कथन किया गया है। तो मतलब साफ है कि चिकित्सा व्यवहार के हेतु जो योजना चतुष्क लिखा गया, उसमें ये अध्याय अंतिम अध्याय पाया जाता है, विधि शोणितीय। इसका अर्थ यही है कि ये चिकित्सा के लिए या रोग और भेषज जानने के बाद उसकी योजना करने के लिए उपयुक्त अध्याय साबित होगा। तो दोनों संप्रदायों ने, काय चिकित्सा हो या शल्य, ये 2 प्रधान संप्रदाय जो है, वो दोनों ने इसका महत्व उजागर किया है अलग अलग अध्याय लिख के। तो आप काय चिकित्सक हो या शल्य चिकित्सक या और कोई किसी अलग डिसिप्लिन की चिकित्सा आप करते हो, फिर भी रक्त का महत्व निरंतर रहेगा, उसको आप कम नहीं आप नाप सकते। और इसके लिए ही सभी आयुर्वेद के वैद्यों को, स्नातकों को, विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, सभी को रक्त का सम्यक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये इन अध्यायों का परिशीलन पुनः पुनः होना ज़रूरी है। बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस आपको इस अध्याय में नए तरीके से समझने को मिलेगी, जिसका व्यवहार करते हुए आप बहुत कठिन से कठिन के रुग्णों में भी कारगर चिकित्सा कर सकते हैं। विधि शोणितियों को समझते समझते हमें एक और बात करनी पड़ेगी कि और जगहों से भी कुछ जो महत्वपूर्ण संदर्भ रक्त या शोणित के बारे में मिलेंगे, उनको भी जोड़ के हमें इस सब्जेक्ट को, इस विषय को समझ लेना पड़ेगा। और इसीलिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए इस प्रस्तुति में सुश्रुत के भी कुछ संदर्भ लिए गए हैं। वो इसी कारण है कि हमारी रक्त के बारे में जो हमारा आकलन है वो व्यापक हो और वो पूर्णतः सर्वसमावेशक ऐसा हो। यह अध्याय जहाँ शुरू होता है उसमें विशुद्ध रक्त कार्य पहले चरक ने बताया, पहले ही चौथे श्लोक में। उसके पहले वाला श्लोक है विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देशकालोकसात्म्यानां विधिर्य संप्रकाशितः। तो ये इस अध्याय का मूल विषय है कि जिस विधि से शोणित शुद्ध हो सकता है, उसका विधि, उसकी परिभाषा, उसका प्रयोग, उसके उपचार, ये सब
इसका सम्मेलन समावेश इस अध्याय में आपको मिलेगा। शुरुआत में विशुद्ध रुधिर का कार्य कहते हुए चरकाचार्य ने बताया, तद विशुद्धम ही रुधिरम बल वर्ण सुखायुषा युनक्ति प्राणिनाम प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते। सो तद विशुद्धम का मतलब इसके पहले वाले श्लोक से आपको लगाना है। तद विशुद्धम यदि तद विधिना विशुद्धम, जो विधि इस अध्याय में उन्होंने बताई रक्त विशुद्धि के लिए, उसका प्रयोग करने के बाद जो रक्त शुद्ध होगा, वो रक्त या रुधिर बल वर्ण सुख और आयुष इनके लिए इनका काम करेगा, या बल वर्ण सुख और आयुष की प्राप्ति जिसका रक्त विशुद्ध हुआ है इस विधि से उसको होगी। यहाँ पे आपको संहिताओं में रक्त के अलग अलग पर्यायों का प्रयोग किया हुआ पाया मिलेगा, और अगर उसके बारे में आप अमरकोश को रेफर करेंगे तो रक्त के अलग अलग पर्याय और उनकी निरुक्ति किस तरह से वो संस्कृत के व्याकरण की दिशा में, व्याकरण के स्वरूप में वो शब्द तैयार हुए हैं, इसके बारे में और थोड़ा प्रकाश हम इस पर डाल सकते हैं। उसमें रुधिर शब्द का वर्णन करते समय रुध आवरणे, ऐसा उसमें मूल शब्द है या रूट वर्ड जिसको बोला जाता है। तो विधि से क्या होता है कि वो रुधिर में जो आवरण है अलग अलग दोषों के या दोष दृष्टि से वो रुधिर में जो संप्राप्तियाँ अलग अलग बन पाई है उसको दूर किया जाता है और वो रक्त शुद्ध होता है। शोणित शब्द का वर्णन करते हुए वहाँ पे अमरकोशकार की टीका में ऐसा कहते हैं कि शोणरु गंधवर्णयो हो। द रूट वर्ड इज शोणरु हैविंग गंध एंड वर्ण। शोणित इज ऑलवेज, जैसे हम कहते हैं कि शोणित कहने के बाद हमारे सामने एक वर्ण आता है, उसका जो लाल वर्ण है उसके भी कुछ अलग अलग शेड्स बताए गए हैं शास्त्र में। विशुद्ध रक्त का वर्णन करते समय वो आगे आएंगे। उसके साथ साथ एक विशिष्ट गंध, वो भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक करके सामने आती है। सुश्रुत में अगर आप देखें तो विस्रता द्रवता रागः स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादीनाम गुणा हेते दृश्यन्ते च अत्र शोणित, ऐसा 14वें अध्याय में कहा गया है। तो वहाँ पे विस्र ये गंध बताया गया है रक्त का। तो शोणित शब्द में गंध और वर्ण ये दोनों प्रधान भाव रक्त से जुड़े हुए, इनका जिक्र उस शब्द में ही आता है। इसलिए हमें वो शब्दों का भी पर्याप्त परिशीलन या अभ्यास कोशवांग्मय से भी करना पड़ेगा। तो हमारा जो आकलन है रक्त के बारे में वो और अधिक विकसित हो जाएगा और अधिक क्या बोल सकते हैं उसको, वो अधिक सर्वसमावेशक और पूर्ण होता जाएगा। सो इसको ध्यान में रखते हुए उन सभी शब्दों का भी आप अमरकोश से अगर देखें तो रक्त के बारे में और अलग अलग जानकारी आपको मिलेगी। तो विशुद्ध रुधिर विधिना शुद्ध रुधिर, जो शास्त्र में बताई गई विधि है उसके मुताबिक की गई चिकित्सा के बाद ये रक्त बल वर्ण सुख और आयुष भी बढ़ाता है। तो आजकल हमारे पास सामने बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस ऐसी आ रही है वैद्यों के पास जहाँ पे आयु को बढ़ाना इस अपने आप में एक बहुत बड़ा आह्वान हमारे सामने आता है। जैसे कि कैंसर वाली बहुत सारी अवस्थाएं आती है और उसमें भी हमें इस विचार का अच्छा उपयोग हो सकता है कि अगर हम रक्त विशुद्ध रखने की कोशिश करें और उसमें
जिस हद तक हम सफल हो जाएंगे उस हद तक उस आदमी के उस रुग्ण की आयु बढ़ेगी और अच्छी भी रहेगी. सो इट इज़ अबाउट लॉन्गेविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए रक्त का विशुद्ध होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. और यही रक्त युनक्ति प्राणिनाम प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते. सो बलवर्ण सुख आयुषा युनक्ति. बलवर्ण सुख और आयुष से युक्त कर देता है उस आदमी को, रुग्ण को या पुरुष को. प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते. प्राणियों के जो प्राण है वो रक्त धातु को अनुवर्तित करते हैं. रक्त के साथ साथ शरीर में सभी तरफ उनका वहन होता है. इसलिए रक्त धातु को महत्व है. अगर रक्त विशुद्ध नहीं होगा तो प्राण के अनुवर्तन पे भी उसका असर मिलेगा, दिखाई देगा आपको. और उसके चलते कुछ कुछ अत्ययिक अवस्थाएं भी आपको आपके सामने आएगी, जिनकी चिकित्सा में रक्त धातु की चिकित्सा करने के बाद बहुत अच्छे परिणाम भी मिलते हैं. इसके बाद अगर देखें प्रकृतिस्थ लक्षण, रक्त लक्षण, दोनों ने अलग अलग सुश्रुत संहिता में भी और चरक संहिता में भी इसका अलग अलग जिक्र किया गया है. सुश्रुत सूत्र स्थान के 14वें अध्याय में 22वां सूत्र है. वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि इंद्रगोपक प्रतीकाशम असंहतम अविवर्णंच प्रकृतिस्थम जानीयात. वर्ण के बारे में सुश्रुत ने यहाँ पे एक ही उपमा दी है, इंद्रगोपक प्रतीकाशम, जो इंद्रगोपक कीट के वर्ण वाला दिखता है. लेकिन उसमें भी अलगता बताते हुए आगे दल्हन उस पर टीका ऐसी करते हैं. असंहतम न अति अच्छम न अति घनम. असंहत का अर्थ किया है जो ज़्यादा अच्छ मीन्स ज़्यादा द्रव भी नहीं है और न अति घनम ज़्यादा घन भी नहीं है. न स्त्यायति इति अन्ये. और उसमें एक ही मत ऐसा भी बताया कि जो न स्त्यायति, वन विच डजंट कोएगुलेट, आज की भाषा में कहना है तो जो स्त्यानीभूत नहीं होता उसको ऐसा रक्त जो है वो विशुद्ध रक्त या प्रकृतिस्थ रक्त कहा गया है. अविवर्णम इति इंद्रगोपक वर्णम अपि युषद विविध वर्णम. इंद्रगोपक कीटक में भी आपको रंग की, रक्तवर्ण के ही रंग की अलग अलग छटाएं देखने को मिलती है, ऐसा दल्हन का यहाँ पे कहना है. एतेन पद्मालक्तक गुंजाफल वर्णम इति उक्तम. और वो कौन सी छटाएं मिलती है, वो पद्म अलक्तक गुंजाफल वर्ण जैसी अवस्थाएं या जैसे वर्ण भी रक्त में पाए जाते हैं. अथवा वस्त्रादि लग्नम सत प्रक्षाल्यमानम अपि न विवर्णताम याति इति अविवर्णम. या अविवर्ण का दूसरा अर्थ दल्हणाचार्य ने बताया कि जो जिसका दाग वस्त्रादि के ऊपर अगर लग जाता है तो प्रक्षाल्यमानम अपि न विवर्णताम याति इति अविवर्णम. वो धोने के बाद भी पूरा चला नहीं जाता है, वो इसलिए उसको वस्त्र का वर्ण बदल नहीं देता है तो पूरा निकल जाता है, इसलिए उसको अविवर्ण कहते हैं. जो वस्त्र को ये रंग नहीं देगा. चरक ने थोड़ा विस्तार से इसको और बताया. वो कहते हैं, चरक सूत्र स्थान 24वें चैप्टर अध्याय का 22वां श्लोक है. तपनीय इंद्रगोपाभम पद्मालक्तक सन्निभम गुंजाफल सवर्णंच विशुद्धम विद्धि शोणितम. तो चरक ने ज़्यादा करके रक्त के, प्राकृत रक्त के वर्ण के बारे में ज़्यादा बातें कही है. तपनीय तपनीय का अर्थ है लोहित सुवर्णम. चक्रपाणी की टीका के अनुसार आग में तपता हुआ सुवर्ण का जो वर्ण है, जो रक्त और ईषत पीत वर्ण ऐसा दिखाई देता है, उसके साथ उसका वर्णन
विशुद्ध रक्त के बारे में एक रक्त की छटा या वर्ण की छटा करके चरक ने बताया है। इंद्रगोपाभम दूसरा है, पद्म अलक्तक सन्निभम रक्त कमल का वर्ण है, और अलक्तक अलक्त पुष्प का जैसा वर्ण, या गुंजाफल सवर्ण या गुंजाफल के जैसा वर्ण विशुद्धम विद्धि शोणितम, तो उसको विशुद्ध रक्त कह सकते हैं। ये नाना वर्णता विशुद्ध रक्त के बारे में क्यों पाई जाती है, इसके ऊपर भी चक्रपाणी का एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिखा है कि विशुद्ध रक्तलिंगे नाना वर्णता वातादि प्रकृतित्वात् मनुष्याणाम। तो मनुष्य पुरुषों में वातादि प्रकृतित्व अलग अलग होने के कारण विशुद्ध रक्त लक्षण में भी नाना वर्णता पाई जाती है। तो ये एक संशोधन का विषय हो सकता है कि प्रकृति के अनुसार रक्त के वर्ण का अध्ययन। आज हम उसको आधुनिक काल में रक्त के बारे में जो ग्रुप्स देखे जाते हैं, गट, रक्तगट, उसके साथ भी जोड़ के इसका अध्ययन करने की चेष्टा होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। कुछ नई और बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आने की संभावना है। ये शारीरिक क्रिया या के जैसे सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन का एक सब्जेक्ट हो सकता है कि विशुद्ध रक्त और उसके नाना वर्ण और वातादि प्रकृति के साथ उसका संबंधों के बारे में अध्ययन। ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। इसके आगे विशुद्ध रक्त पुरुष लक्षण। विशुद्ध रक्त पुरुष लक्षण बताते समय चरकाचार्य ने कहा है कि 24वें अध्याय में 24वां श्लोक है, प्रसन्न वर्णेन्द्रियम इंद्रियार्थान इच्छन्तम अव्याहत पक्तुर्वेगम सुखान्वितम पुष्टिबलोपपन्नम विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदन्ति। तो विशुद्ध रक्त पुरुष में ये लक्षण आपको पाए जाएंगे, मिलेंगे। प्रसन्न वर्ण, प्रसन्न इंद्रिय, इंद्रियार्थ, प्रसन्न इंद्रियार्थ का कहना मतलब यहाँ पे इंद्रियों से इंद्रियार्थों का सम्यक वह धारण होना, आकलन होना और उसका सम्यक तरह निर्वाह होना। तो इंद्रिय और इंद्रियार्थ दोनों के बारे में विशुद्ध रक्त के पुरुष लक्षण में उनका जिक्र हुआ है। चरक सूत्र स्थान 28वें अध्याय में ऐसा एक संदर्भ आया है कि धातु प्रसाद संज्ञकानि इंद्रियाणि। इसको और थोड़ा अधिक तरह से स्पष्ट करते हुए अष्टांग संग्रह शारीरिक 5 में होगा, वहाँ पे अष्टांग संग्रहकार बताते हैं कि प्रसादभूत रक्त और प्रसादभूत कफ तथा महाभूत गुण प्रसादाच्च इंद्रियाणि भवन्ति। तो अष्टांग संग्रहकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इंद्रियों का कार्य अच्छा होने के लिए या सम्यक होने के लिए रक्त का प्रसादित होना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आजकल हम अगर देखें तो रक्त दृष्टि से उत्पन्न होने वाले अनेकों इंद्रियगत व्याधि आपको मिलेंगे, या उल्टा भी ऐसा कह सकते हैं कि अनेकों इंद्रिय प्रदोषज अवस्थाओं में अगर आप रक्त की विशुद्धि की चिकित्सा करें तो आपको उसमें परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो वर्ण प्रसन्नता, वर्ण अच्छा होना, इंद्रियार्थों का अच्छे से निर्वह होना, अव्याहत पक्तुर्वेगम इच्छन्तम, जिसमें अव्याहत पक्तुर्वेग का अर्थ किया है चक्रपाणी ने, अव्याहता पक्तिश्च वेगश्च पुरुषादीनाम यस्य सतथा, जिसका पक्तुर्वेग अव्याहत है, समय पे अग्नि का वेग आना, अग्नि का कार्य सम्यक होना, पचन का,
और बाकी उसके बाद पुरुषादि वेगों का भी यथाकाल उपस्थित होना, ऐसा इसका अर्थ है। सुखान्वितम पुष्टि बलोपपन्नम विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदन्ति। तो विशुद्ध रक्त पुरुष सुखान्वित होता है तो अनुकूल वेदना उसको रहेगी, कोई दुख की या वेदना पीड़ा ऐसी नहीं, ऐसा इसका अनुभव वो नहीं करेगा, और पुष्टि और बल से उपपन्न होगा। रक्त से इतर धातुओं की पुष्टि भी अच्छे तरीके से होती है अगर रक्त विशुद्ध है तो अन्य धातुओं का पोषण भी रक्त धातु के पोषण विशुद्ध होने पर निर्भर होगा, और अगर रक्त विशुद्ध है तो अन्य धातुओं की पुष्टि भी अच्छी रहेगी और परिणाम रूप बल भी अच्छा होगा, और उसको हम विशुद्ध रक्त पुरुष ऐसा कह सकते हैं। आगे 24वें अध्याय में यहाँ पर थोड़ा क्रम अलग किया है, और विशुद्ध रक्त पुरुष लक्षण पहले लिए है क्योंकि एक रक्त के बारे में, विशुद्ध रक्त के बारे में एक विषय जो है वो पूरा हो जाए, इसलिए थोड़ा पीछे जाते हैं। और शोणित दुष्टि के हेतु अगर आप देखें इसी अध्याय में चरक सूत्र स्थान 24वें अध्याय में 5 से 10 तक श्लोक बताए गए हैं। प्रदुष्ट बहुतीक्ष्णोष्णैः मद्यैः अन्यैश्च तद्विधैः तथापि लवणक्षारैः अम्लैः कटुभिरेव च कुलत्थमाश निष्पाव तिलतैल निषेवणैः पिण्डालुमूलकादीनां हरितानाञ्च सर्वशः जलजानूपबैलानां प्रसहानाञ्च सेवनात् दध्यम्लमस्तु सुक्तानां सुरासव्वीरकस्य च विरुद्धानाम् उपक्लिन्न पूतीनां भक्षणेन च भुक्त्वा दिवा प्रस्वपतां द्रवस्निग्धगुरूणि च अत्यादानं तथा क्रोधं भजताञ्च आतपानलौ छर्दिवेगप्रतिघातात् काले च अनवसेचनात् श्रमाभिघातसन्तापैः अजीर्णाध्यशनैस्तथा शरत्कालस्वभावाच्च शोणितं संप्रदुष्यति। तो बहुत विस्तार से रक्त दुष्टि के हेतु यहाँ पे बताए गए हैं। इसमें से बहुत सारे आपको आज लोगों के प्रयोग में भी मिलेंगे। तीक्ष्ण उष्ण ऐसे हेतुओं का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, ये बहुत कॉमन हेतु हम देखते आए हैं, जिसमें जो पित्त के प्रकोप को कारण बनेगा और वहाँ से रक्त की दुष्टि करेगा। पित्त और रक्त का आश्रय संबंध हम सब जानते हैं। मद्य के बारे में भी यह एक अलग जानकारी हमें उपयोगी साबित होगी। मधुकोश टीका में प्रथम अध्याय के माधव निदान के पहले अध्याय की मधुकोश टीका जो है, उसमें अंशांश विकल्पना की बात करते समय आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो पित्त के बारे में वहाँ पे मधुकोश टीकाकार ऐसा कहते हैं कि पित्त का सभी भावों से वर्धन करने वाले जो हेतु है, उसमें मधुकोश टीकाकार ने कटुरस और मद्य इनको गिनाया है कि पित्तस्य सर्वैः भावैः भावैः कटुको रसः मद्यंच। तो मद्य पित्त को सभी भावों से, जो पित्त के जितने सस्नेह भाव है या गुण है, जो हमने पहले बरस में फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, वो सभी का, उन सभी भावों से पित्त का वर्धन मद्य करता है। और अन्यैश्च तद्विधैः, अन्य तद्विध जो हेतु है जिसमें तीक्ष्ण उष्ण के साथ साथ कटु रस भी आएगा, अम्ल रस का भी अति सेवन नीचे बताया गया है। उसमें अति लवण, क्षार, अम्ल और कटु आहार में आजकल आप देखें तो इन गुणों का प्रचुर मात्रा में आपको सेवन पाया मिलेगा। जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड है, जहाँ पे ये क्षार, अम्ल, कटु, अति लवण ये बहुत बार पाए जाते हैं। जैसे बटर है, चीज़ है, जिनको प्रिजर्वेशन के लिए उसमें लवण डालना ज़रूरी पड़ता है। बहुत क्षार एक क्षार द्रव्य है
पापड़ वगैरह खाने वाले लोग हैं, उनके इसमें जाने आने वाला हेतु है। इन सभी से रक्त का प्रकोपण अलग अलग तरीके से होने वाला है और इसलिए हमें आहार पर बहुत अच्छे से जोर देना पड़ेगा इन ऐसी अवस्थाओं में चिकित्सा करते समय। और इसीलिए केस हिस्ट्री पूरी तरह से लेना, ठीक से लेना, ये बहुत ज़रूरी बात है। कुलथ, माश, निष्पाव ये शिंबी वर्ग के घटक है। वो भी उष्ण और पित्त को बढ़ाने वाले, दुष्ट करने वाले और रक्त की भी दुष्टि करने वाले। माश का वर्जन कुष्ठ जैसे रक्त दुष्टि प्रधान व्याधि में भी बताया गया है। निष्पाव, तिल तैल निषेवण ही, तिल तेल का सेवन अत्यधिक मात्रा में होना, ये भी दुष्टि का हेतु बताया गया है। तिल भी स्वभावतः उष्ण है और कटुरस प्रधान है। हरित वर्ग में आने वाली पिंडालु मूलक आदि सब्जियों का भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। मांस वर्ग में जलज, आनूप और बिलेशय मांस या प्रसह मांस, ये इसका प्रावधान है। इसका हेतुओं में उल्लेख है। इसका अतिसेवन भी रक्त की दुष्टि करके अनेक व्याधियों को जन्म दे सकता है। दधि अम्ल मस्तु सुक्तानाम सुरा संवीरकस्य च, दधि के सेवन के बारे में एक अलग लेक्चर भी हो सकता है। बहुत सारी बातें हमारे वाङ्मय में, संहिताओं में उसके बारे में बताई गई है। तो वो अम्ल रस प्रधान होने के कारण गुरु उष्ण और रक्त का प्रकोपन करने वाला प्रधानतः है, इसलिए उसके साथ अनेक अलग अलग घटकों का सेवन करना जरूरी माना गया है। इसलिए दधि के बारे में एक अलग व्यवस्था शास्त्र में दी गई है। उस हिसाब से अगर दधि का सेवन आप करेंगे तो वो शोणित दुष्टि नहीं करेगा, अन्यथा शोणित दुष्टि होना बिल्कुल भी संभवनीय है। विरुद्ध सेवन का उल्लेख यहाँ भी आता है। जो विरुद्ध सेवन है वो शोणित की, रक्त की दुष्टि करेगा। विरुद्ध का अगर आपने लक्षण देखे तो यत् किंचित दोषम उत्क्लेश्य न हरेत तत्समासतः विरुद्धम, ऐसा बताया गया है। जो शरीर में दोषों को उत्क्लेशित करता है लेकिन उनको शरीर से निकाल नहीं देता, और ऐसे दोष अगर रक्ताश्रित होते हैं और रक्त में जम जाते हैं तो बहुत काल तक वो रक्त की दुष्टि को करते रहेंगे और अनेकों अन्य व्याधि अवस्थाओं को जन्म देते रहेंगे। इसलिए विरुद्ध का सेवन इस हिसाब से रक्त दुष्टि का हेतु बताया गया है। उपक्लिन्न पूतीनाम भक्षणेन च, जो उपक्लिन्न ज़्यादा क्लेद युक्त आहार का सेवन करना, अगर आप रक्त स्रोतो दुष्टि के हेतु देखेंगे तो वहाँ पे आपको विदाहीनी अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च, ऐसा एक अलग संदर्भ मिलेगा। तो अत्यधिक द्रव ये भी रक्त दुष्टि का हेतु हो सकता है। पूतीनाम भक्षणेन च, जो पूतिता आए हुए अन्न है, जैसे बासी चीज़ें है या जिसको अम्लगंध ऐसा आ रहा है, पूतिगंध आ रहा है, ऐसे आहार का सेवन ये भी रक्त दुष्टि का हेतु होता है। भुक्त्वा दिवा प्रस्वपताम, खाने के बाद दिन में तुरंत सो जाना। द्रव स्निग्ध गुरु पदार्थ, ये भी रक्त दुष्टि के हेतु है। अत्यादान तथा क्रोध, भजतांच आतपानलो, ये हेतु बहुत बार मिलता है। भजतांच आतपानलो, स्पेशली आज के काल में जहाँ पे लोग सेल्स या मार्केटिंग का बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनमें आपको ये आमतौर पे पाया मिलेगा आतप सेवन। और भजतांच आतप का सेवन करना और अनल सेवन, ये आपको जो जिनका निरंतर अग्नि के सन्निध काम है, जैसे कुक है या बॉयलर कंपनी में बॉयलर के पास काम करने वाले लोग हैं, उनका निरंतर अग्नि से संपर्क आता है, या लोहे के कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, उनमें भी आपको रक्त दुष्टि के रोग पाए मिलेंगे। इसके कारण मिलेंगे कि वो भजतांच उनके पास
उनसे आतप और अनल अग्नि का सेवन ये ज़्यादा हो रहा है। श्रम अभिघात का भी अलग प्रकार से आपको विचार करना पड़ेगा। यहाँ पे मर्माभिघात एक प्रधान हेतु रक्त दुष्टि का होता है कि रक्त को दुष्ट कर सकता है, या बाह्य आघात से भी रक्त की दुष्टि होती है। दोनों तरह से, तो बाह्य और अभ्यंतरतः रक्त की दुष्टि से होने वाले अनेक रक्त दुष्टिजन्य अवस्थाएं हम आज सामने आ रही है। उसके परिप्रेक्ष्य में अभिघात हेतु का हमें और अध्ययन करना पड़ेगा और इस पर जोर देना पड़ेगा चिकित्सा में, या रुग्ण से उसके व्याधि का ध्यान लेते समय। और शरतकाल स्वभावच्च, शरत काल में स्वभावतः रक्त की दुष्टि होती है, और इसीलिए अगर आप देखें तो ऋतुचर्या में की विधि बताते हुए ही वाग्भट बताते हैं कि तज्जयाय घृतम तिक्तम विरेको रक्तमोक्षणम। तो तिक्त घृत विरेचन और रक्तमोक्षण ये रक्त की दुष्टि के जय के लिए वहाँ पे ऋतुचर्या का भाग करके बताया गया है। रक्त दुष्टि के हेतु देखने के बाद अगर हम देखें तो रक्त की वृद्धि के लक्षण भी अगर आप देखें तो रक्तम रक्तांगाक्षिताम सिरा पूर्णत्वम च, रक्तांगता और रक्त अक्षिता ये दोनों अलग अलग लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। सुश्रुत सूत्र 15 उसमें 14वां अध्याय 14वां श्लोक है। तो रक्त की वृद्धि में एक और महत्वपूर्ण लक्षण सुश्रुत ने गिनाया है, वो है सिरा पूर्णत्वम, जो आजकल बहुत पेशेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। सिरा का पूर्णत्व होने के कारण आने वाली विकृतियां जैसे वेरिकोसिटी है, इसमें प्रधानतः पाई गई जाती है। ये रक्त वृद्धि के लक्षण का लक्षण मान के हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी। अष्टांग हृदय में रक्तम विसर्प प्लीह विदृधिन कुष्ठवातास्र पित्तास्र गुल्मोपकुशकामलाः व्यंगाग्निनाश सम्मोह रक्तत्वं नेत्रमूत्रताः, ऐसे लक्षण बताए। इसमें अग्निनाश और सम्मोह ये इस पर ध्यान रखना ज़रूरी पड़ेगा। ये दो अलग थोड़े से लक्षण है, बाकी हमें आमतौर पे पाए जाते हैं, मिलते भी है, जो रक्त की दुष्टि के कारण ज़्यादा एक्सेप्टेड ऐसे लक्षण है। लेकिन गुल्म, अग्निनाश और सम्मोह ये तीन यहाँ पे अलग बताए गए हैं, जिस पर हमें थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। रक्तक्षय में अग्निसाद होना ये भी बात बताई जाती है, जहाँ जो सुश्रुत ने सूत्र स्थान में बताई है। सम्मोह जिसमें कार्य अकार्य अनभिज्ञत्व, डिसोरिएंटेड होना या काम कन्फ्यूजन होना, या ऐसे जो आजकल हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में या ब्रेन के अलग अलग कंडीशंस में जो सामने आते हैं लक्षण, इंद्रिय सम्मोह या इंद्रिय मोह, इंद्रियों के कार्य ठीक से ना होना, वो सबको एक शब्द यहाँ पे वाग्भट ने यूज़ किया है, वो सम्मोह है। और अगर आप देखें तो इसमें बाद में आने वाला है विधिशोणितीय में, चरक ने मोह प्रधान जो मद, मूर्छा और संन्यास ये अवस्थाएं है वो विधिशोणितीय में लिखी हुई है, तो उसका भी आपको अर्थ लग जाएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो इस तरह से रक्त वृद्धि की लक्षण में आपको अलग अलग लक्षण मिलेंगे। उसमें कुछ कुछ विशेषताएं जो है वो मैंने बताई। अनिर्हरित दुष्ट शोणित अगर रखा गया, शोण रक्त दुष्ट है और उसको निकाला नहीं गया, तो होने वाले लक्षण जो बताए हैं सुश्रुत ने सूत्र स्थान अध्याय 14 में 29वां श्लोक है। वो कहते हैं तद्दुष्टम शोणितम अनिर्ह्रियमाणम शोफ दाह राग पाक वेदनाम जनयेत। आमतौर पे रक्त की दुष्टि होने के बाद
या अन्य अन्य व्याधियों में रक्तदुष्टि जहाँ जब आती है तो हमें इन 5 लक्षणों में से कोई लक्षण तो कोई ना कोई लक्षण या कभी कभी एक से ज़्यादा लक्षण भी मिलते हैं, 5 लक्षण भी मिलते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ रहेगा। शोफ, दाह, राग, पाक और वेदना। तो ऐसी जहाँ जहाँ पे अवस्थाएं आती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, फिर वो शायद विद्रधि की हो, दुष्टव्रण की हो, या पित्त प्रधान और कुष्ठ जैसे पित्त प्रधान कुष्ठ के विकारों में आने वाली अवस्थाएं हो, इन सभी में रक्त का निर्हरण करना एक कारगर चिकित्सा साबित होती है, हो सकती है, जो ये सब शोफ, दाह, राग, पाक कम करेगी। बहुत सारे संधि शूल के पेशेंट्स में भी जहाँ पे रक्त की दुष्टि मिलती है, जहाँ पे आरक्तता और औष्ण्य आता है, वहाँ पे जलोकावचरण करने से वेदना का शमन होता काफ़ी वैद्यों ने देखा होगा। तो दुष्टम शोणितम अनिर्यमाणम, अगर रक्त दुष्ट है और उसको निकाला नहीं गया तो वो ये 5 प्रधान लक्षण को जन्म देता है, ऐसा सुश्रुत का कहना है। ये क्लिनिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट संदर्भ रहेगा। तो जहाँ जहाँ प्रैक्टिस में आपको शोफ, दाह, राग, पाक और वेदना इनका सामना करना पड़ेगा, वहाँ पे रक्त का निर्हरण निश्चित रूप से उपशय देगा। आगे दुष्ट शोणित लक्षण बताते समय सुश्रुत ने उसकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी क्वालिटीज़ बताई है, जिसका आमतौर पे हम परीक्षण रक्तमोक्षण जब सिरावेद के स्वरूप में करते हैं तब करने की कोशिश हर कोई वैद्य करता है। जैसे तत्र फेनिलम अरुणम कृष्णम परुषम तनु शीघ्रगम अस्कंदी च वातेन दुष्टम। तो इसमें शीघ्रगम अस्कंदी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है, जो शीघ्र गमन होने वाला है, जहाँ पे फ्लो ज़्यादा तेज़ रहेगा। जो वात की गति है वो दुष्ट रक्त में भी आपको मिलेगी, देखने को मिलेगी। और अस्कंदिच जल्दी जो न जमने वाला ऐसा होता है। नीलम पीतम हरितम शावम विश्रम अनिष्टम पिपीलिका मक्षिकाणाम। अनिष्टम पिपीलिका मक्षिकाणाम, पिपीलिका और मक्षिकाओं के लिए अनिष्ट है तो वो उस पर नहीं बैठती। नील, पीत, हरित, शाव ऐसे वर्णों का आविष्करण रक्त के साथ, रक्तवर्ण के साथ होना। तो मूल वर्ण है, रक्त है, लेकिन उसके साथ ये छटाएं भी आपको उसमें पाई मिलेगी, ऐसा यहाँ पे अर्थ लेना ज़रूरी है। अस्कंदीच अगेन पित्त के इसमें भी अस्कंदी जल्दी न जमने वाला ऐसा बताया है। कफदुष्ट में गैरिकोदक प्रतीकाशम स्निग्धम शीतलम बहलम पिच्छिलम चिरस्रावी। चिरस्रावी ये कफ के स्वभाव के विपरीत ऐसा एक लक्षण दुष्ट शोणित लक्षण बताते समय कफदुष्ट में बताया, जो चिरस्रावी, जो चिरकाल तक थोड़ा थोड़ा बहता रहेगा, जल्दी जम नहीं जाएगा। मांसपेशी प्रभम च श्लेष्म दुष्टम। सर्वलक्षण संयुक्तम कांजिकाभम विशेषतः दुर्गंधि च सन्निपात दुष्टम। ऐसा सन्निपात दुष्ट रक्त का वर्णन सुश्रुत में मिलेगा। वापस आते हैं विधि शोणित अध्याय की ओर। मैंने दोनों अध्यायों का परिशीलन सामने रखने की कोशिश रखने का प्रयास किया है यहाँ पे, इसलिए कुछ कुछ संदर्भ सुश्रुत से भी आ रहे हैं और कुछ कुछ हमें यहाँ चरक से भी ले रहे हैं। आगे जाके इस चरक सूत्र स्थान 24वें अध्याय में 11 से 17 तक श्लोक है, जो शोणित जो रोग जो उसका एक बहुत बड़ा लिस्ट यहाँ पे चरक ने दिया हुआ है, चरकाचार्य ने। क्या बताते हैं देखते हैं। ततः शोणितजा रोगाः प्रजायन्ते पृथग्विधाः मुखपाकः अक्षिरागश्च पूतिघ्राणास्य गन्धिता गुल्म उपकुश विसर्प रक्तपित्त प्रमीलकाः विद्रधि रक्तमेहश्च प्रदरो वातशोणितं वैवर्ण्यम अग्निसादश्च पिपासा गुरुगात्रता संतापश्च अतिदौर्बल्यम अरुचिः शिरसश्च रुक् विदाहश्च अन्नपानस्य
तिक्ताम्लोद्गीरणं क्लमः क्रोधप्रचुरता बुद्धेः सम्मोहो लवणास्यता स्वेदः शरीरदौर्गन्ध्यं मदः कम्पस्वरक्षयः तन्द्रानिद्राति योगश्च तमसश्चातिदर्शनं कण्डोरुः कोठपीडका कुष्ठचर्मदलादयः विकाराः सर्व एवैते विघ्नेयाः शोणिताश्रयाः। शीतोष्णस्निग्धरुक्षाद्यैः उपक्रांताश्च ये गदाः सम्यक् साध्या न सिद्ध्यन्ति रक्तजांस्तान् विभावयेत्। इसमें एक चक्रपाणी ने अपनी टीका में एक महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, उसको पहले देखते हैं और बाद में इन रोगों का थोड़ा विश्लेषण देखेंगे। कि प्रवृद्ध शोणिताश्रयास्तु वातादयः आश्रय प्रभावात् न स्वचिकित्सा मात्रेण प्रशाम्यन्ति। शोणिताश्रय कहने का अलग से उल्लेख करने का ये महत्व है, ऐसा चक्रपाणी मानते हैं कि वातादय आश्रय प्रभावात् न स्वचिकित्सा मात्रेण प्रशाम्यन्ति, कि इसका आश्रय शोणित या रक्त में होने के कारण वो आश्रय के प्रभाव से सिर्फ वातादि की चिकित्सा से ये दोष या रोग प्रशमित नहीं होते, किंतु उनको दोष के साथ साथ रक्त को साथ में लेके चिकित्सा करनी पड़ती है। और इसका इसको अगर आप ध्यान में रखें तो शोणिताश्रित रोग जब भी रहेंगे तो वातादि दोषों के साथ साथ आपको रक्त की चिकित्सा भी उसमें करनी ही करनी पड़ेगी। तो ततः शोणितजा रोगा प्रजायन्ते पृथक विधा। अगर हम इसमें से कुछ महत्वपूर्ण रोग देखें तो इंद्रियों के आश्रय से होने वाले बहुत सारे रोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। मुखपाक है, अक्षिराग है, पूतिघ्राण गंधिता, आस्य गंधिता, उपकुश, इतने सारे मिलेंगे। विद्रधि, विसर्प, ये वात शोणित, ये बहुत ही प्रसिद्ध रोग है जिसमें रक्त की दुष्टि लगभग सभी ने मान ली है। कुछ अलग रोग आपको यहाँ पे उल्लेखित मिलेंगे, जैसे पिपासा है जो आमतौर पे रक्तज रोग करके जिसका आकलन नहीं होता है, लेकिन एक व्याधि शोणितज रोग में पिपासा है। अग्निसाध भी है, अग्नि का शमन भी, अग्नि भी कम हो सकता है रक्त की दृष्टि से। संताप है, अति दौर्बल्य, ये रक्त के प्रदोषज हेतु में बताया गया है। शिरसश्च रोग, शिरोरोग या शिरोरुजा, इसमें रक्तज रोग में बताई गई है। आगे एक और संदर्भ आएगा जो अलग अलग संदर्भ अलग जगहों से कलेक्शन किया है। उसमें चरक सूत्रस्थान अध्याय 17 में 11वां श्लोक है, वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरसि अस्रंच दुष्यति ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविध लक्षणाः। तो चरक ने एक अवश्यंभावी बात बताई कि वातादि दोष और रक्त, इन दोनों की दृष्टि सारे शिरोरोगों में आपको मिलती है। तो शिरसश्च शिरोग तो कोई भी रुझा हो, वहाँ पे आपको रक्त की चिकित्सा करनी ही करनी है। तीव्र स्वरूप में आने वाले अर्धावभेदक जैसे शूल है, उसमें रक्तमोक्षण या ज्वरों का उच्चारण से रक्तमोक्षण करना बहुत ही कारगर साबित होता है, जिससे तुरंत उपशम के बहुत सारे अनुभव हर एक वैद्यों के चिकित्सा अनुभव में होंगे। अन्नपान का विदाह होना, ये भी रक्त की दुष्टि का कारण बताया है। जैसे हमने आगे हेतुओं में देखा, बहुत तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, अम्ल, ऐसा अति लवण, क्षार, इसका सेवन करने से रक्त की दुष्टि और उससे अग्नि की भी दुष्टि और फिर अन्न का विदाह होना। तो अन्न का विदाह इस तरह से हमें ध्यान में लेना है कि द्वितीय अवस्थापाक जो है अम्ल अवस्थापाक, उसमें अन्न का ज़्यादा काल तक रह जाना और उसमें अम्ल और द्रवता, पित्त की ये दो गुण ज़्यादा बढ़ते हैं और इसमें आपको रक्त दुष्टि से उत्पन्न अम्ल पित्त जैसे लक्षण भी मिलेंगे। और कभी कभी विरेचन करने के बाद ये लक्षण जादू जैसे सब गुम हो जाते हैं, ऐसा भी अनुभव है। तिक्ताम्लोद्गीरण, ये बहुत बार मिलता है, अम्ल पित्त का लक्षण भी होता है। रक्तज
रक्ताश्रित रोगों से भी दोषों से भी हो सकता है। क्लम है, क्रोध प्रचुरता है, बुद्धे है सम्मोहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रक्तज रोग यहाँ पे हम बताते हैं। चरक आगे जाके इसका विस्तार मद मूर्छा संन्यास के स्वरूप में चरक ने इसी अध्याय में किया हुआ है। स्वेदः शरीर दौर्गंध्य, स्वेद और शरीर दौर्गंध्य ये भी रक्तज रोग के हो सकते हैं। अत्यधिक स्वेदाना और शरीर का दौर्गंध्य। मद कंप स्वरक्षय, मद है, कंप है, मद का उल्लेख आगे आएगा। स्वरक्षय इसका भी रक्त धातु से निकट संबंध है। तंद्रा अतियोग या निद्रातियोग, निद्रार्थ अवस्था रहना जिसको तंद्रा कहते हैं, या निद्रा आना, अति निद्रा, या तम का अतिदर्शन, ये भी रक्तज रोग है। तो अलग अलग रक्तज रोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाद में एक और एक क्लिनिकल प्रिंसिपल यहाँ पे चरक जाते जाते बताते हैं कि जो भी साध्य रोग है, साध्य व्याधि है, जो शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि चिकित्सा से जिसमें फल नहीं मिलता, उसको रक्तज मान के आपको चिकित्सा उसकी करनी है। और उसमें अगर आप रक्तज मान के उसकी चिकित्सा रक्त मोक्षण से करें तो, या विरेचन से करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। कुछ अन्य संदर्भ अगर आप रक्तज रोगों के बारे में देखें, जैसे एक अभी बताया कि चरक सूत्रस्थान 17वां अध्याय 11वां श्लोक है, जिसमें रक्त की दुष्टि सभी वात रोगों में, शिरो रोगों में वातादि दोषों के साथ साथ अवश्यंभावी चरक ने मानी है। अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान चैप्टर 20 16वां श्लोक है, जहाँ पे पित्त विकार गिनाते हुए नानात्मज पित्त विकार जो 40 बताए गए हैं, उसमें शोणित क्लेद एक विकार चरक अष्टांग संग्रहकार ने बताया, और उसका वर्णन आगे जाके विस्तार करते समय उसके लक्षण जो बताते हैं अष्टांग संग्रहकार, उसमें शोणितस्य कृष्णता दौर्गंध्य तनुत्वानि क्लेदः, तो रक्तस्य कार्ष्ण्यम दौर्गंध्यम तनुत्वम च यद उत्पद्यते स शोणित क्लेदः, तो उसको शोणित क्लेद बताया है कि जो रक्त में कृष्ण वर्ण दौर्गंध्य और तनुता लाता है, उसको इन अष्टांग संग्रह में शोणित क्लेद बताया है। और रक्त की दुष्टि में हमें की चिकित्सा करते समय जब हम सिरावेद करते हैं तो शायद हमें इन लक्षणों पर नज़र रखनी पड़ेगी कि हमें इसका लक्षणों का ये मिलता है कि नहीं। रक्त की दुष्टि का अध्ययन करते समय हमें और एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, या उस पर भी थोड़ा मैं और गौर करना चाहूँगा कि रक्त का महत्व कितना है। गर्भ शरीर से लेके अगर आप देखें सुश्रुत शरीर के संदर्भ 4थे अध्याय में 25वां श्लोक है, वहाँ से शुरू होते हैं, और उसमें अवयवों की उत्पत्ति गर्भ में कैसे होती है ये बताया गया है, और उसका ही विस्तार आगे जाके होने वाले व्याधियों में भी आपको मिलेगा कि रक्त दृष्टि से उन अवयवों में अलग अलग व्याधियों का उत्थान आपको मिलेगा, पाया जाएगा। गर्भस्य यकृत प्लिहानु शोणित यौ शोणित फेन प्रभवः फुफ्फुसः शोणित किट्ट प्रभवः उंडुकः। अलग अलग स्वरूप में रक्त अलग अलग अवयवों की उत्पत्ति में भाग लेता है, ऐसा एक आकलन इन सभी संदर्भों से आपको होगा कि शोणित फेन से फुफ्फुसों का उत्पाद होता है, शोणित किट्ट से उंडुक की निर्मित होती है। अगर आप देखें कि उंडुक ऐसा अवयव बताया गया है जो पक्वाशय का शुरुआती अवयव है, प्रत्यंग है। उंडुकस्थम विभजते मलम मलधरा कला, ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है। आजकल एक बहुत ही
अलग कठिन ऐसी क्लिनिकल कंडीशन देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत सारे केसेस में शल्य कर्म किया जाता है, जो है उंडुकपुच्छ शोथ या उंडुकपुच्छ विद्रधि, एपेंडिसाइटिस जिसको हम आजकल कहते हैं। उसमें उंडुक को लगा हुआ वो अवयव प्रत्यंग है और उसमें रक्त की दृष्टि से कुछ अवस्थाएं आती है। वहाँ पे रक्तमोक्षण, विशेष करके जलों का उच्चारण करना, जो आजकल हम एनाटॉमी में मैकबर्नीस पॉइंट बोलते हैं, उसमें वहाँ पे करना बहुत ही कारगर साबित होता है। बहुत ऐसे अनुभव वैद्यों के हैं। कोलटकर सर ने ससुन के आयुर्वेद विभाग में काम करते समय एज ए ऑनररी आयुर्वेद कंसल्टेंट एक पेशेंट का वॉज पोस्टेड फॉर ऑपरेटिव द नेक्स्ट डे, उसमें जलों का उच्चारण किया और बाद में ऑपरेशन करने की नौबत ही नहीं आई। मेरे खुद की अनुभव में भी मेरी दादी का ऐसा ही उदरशूल जो उंडुकपुच्छ शोथ से शुरू हुआ था, वो भी जलों का उच्चारण से पूर्णतः गया हुआ मैंने देखा है। और भी बहुत सारे वैद्यों के इसके ऊपर अनुभव होंगे कि जहाँ पे रक्त की चिकित्सा करने से वो तीव्र शूल चला जाता है और अगर बाद में आदमी रक्त दृष्टि के हेतु से दूर रहे तो रिकरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण है कि शोणित किट्ट प्रभवः उंडुकः, शोणित के किट्ट से उंडुक की निर्मिति होती है। हर एक धातु का 2 तरीके का पाक वाग्भट ने बताया है। अष्टांग हृदय शारीर अध्याय 3 में आपको वो सूत्र मिलेगा। प्रसाद किट्टौ धातु नाम पाकादेवम द्विधर्छतः, कि हर धातु का पाक 2 प्रकार से होता है, प्रसाद और किट्ट। तो कायाग्नि से उत्पन्न होने वाला सार और किट्ट एक तरह का पाक है, लेकिन वो सार भाग जब धातुओं की यात्रा करेगा उसमें भी हर एक धातु के धात्वग्नि से उस पर क्रिया होते समय उसमें भी प्रसादभूत धातु और किट्टभूत धातु, ऐसा दोनों का उत्पाद होता है। और वो किट्ट जो है वो भी हमेशा इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज वेस्ट प्रोडक्ट और बट कैन बी used for generation of such organs like unduka. So शोणित किट्ट प्रभवः उंडुकः, ये उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। आंत्रों की निर्मिति बताते समय आगे जाके सुश्रुत उसी अध्याय में कहते हैं कि असुरज श्लेष्मणश्चापि यह प्रसाद परोमतः तम पच्यमानं पित्तेन वायुश्चाप्यानुधावति ततोस्य अंतराणि जायन्ते गुदम्बस्तिश्च देहिनः उदरे पच्यमानानाम आत्मानात् रुक्मसारवत्। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी कफ और रक्त का प्रसादभूत भाग पर पित्त द्वारा पचन होते समय उसमें से वायु का अनुधावन होना, ये अंतरों की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई है। तो इसमें भी रक्त का प्रसादित होना ये अंतरों की उत्पत्ति में अवश्य माना गया है। मेद सिरा और स्नायुओं के उत्पत्ति में भी जैसे असुरज कंडरा सिराहा ऐसा संदर्भ है, वो भी आपको एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। यहाँ पे मेदस स्नेहमादाय सिरा स्नायुत्तम अपनुयात का उल्लेख किया गया है, जो अन्य विषय में बहुत महत्वपूर्ण होता है। वृक्क के उत्पत्ति में भी रक्तमेद प्रसादाद वृक्को ऐसा बताया गया है। रक्त और मेद के प्रसादभूत भाग से वृक्कों का उत्पाद। प्रसाद का अर्थ है सार, तो अत्यंत सारवान ऐसे धातुओं से रक्त और मेद के घटकों से वृक्क की उत्पत्ति होगी। और अगर इसको आप पांडु की संप्राप्ति के संदर्भ में जोड़े तो ततोल्प रक्त मेदस कहा निस्सारस्यात् श्लेथेन्द्रियः, ऐसा वहाँ पे चरक ने वाग्भट ने भी बताया है। तो वहाँ पे आपको जो कल्प मिलेंगे पांडु की चिकित्सा में, जैसे ताप्यादि लोह हो, योगराज मंडूर हो या पुनर्नवा मंडूर हो, कौटजादि शिलाजित हो, वो आपको वृक्क की विकृतियाँ जो आज पाई जाती है, जैसे सीकेडी है, CRF है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स है,
ऐसी अवस्थाएं लेके वैद्यों के पास पेशेंट्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स का वैद्यों ने डायलिसिस से उनको बचाया है। उसमें ये चिकित्सा का भाव बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि हमें रक्त को और मेद को ध्यान में रख के चिकित्सा करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे अवयव में विकृति आई हुई है जो रक्त और मेद के प्रसादभूत भाग से बनता है। और इसलिए जहाँ पे अल्प रक्त मेदस्क होने का जिक्र है, ऐसे पांडु चिकित्सा के कल्प यहाँ पे आपको ज़्यादा उपयुक्त साबित होते मिलेंगे। वृषण की उत्पत्ति में मांसासुर कफमेद प्रसादात वृषण, इसमें भी असुरुक प्रसाद ये बताया है। वृषण की उत्पत्ति में हृदय की उत्पत्ति में शोणित कफ प्रसादजम हृदयम ऐसा बताया। रक्त और कफ के प्रसादभूत भाग से इसकी उत्पत्ति बताई। तो हर एक अवयव की उत्पत्ति में आपको रक्त की अवश्य भूमिका मिलेगी। इसलिए अवयव की उत्पत्ति से लेके हमें इसका चिकित्सा का विचार करना पड़ेगा। और इसलिए हर एक अवयव में होने वाली विकृति जहाँ जहाँ मिलेगी वहाँ पे आपको रक्त को साथ में लेके चिकित्सा करनी है, या रक्त की चिकित्सा करनी है। आगे जाके रक्त मोक्षण के पश्चात जो आहार देना है उसके बारे में, जो आहार आपको रक्त धातु की किसी भी व्याधि के चिकित्सा के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा आहार बताया है यहाँ पे कि नात्युष्ण शीतम लघुदीपनीयम रक्ते अपनीते हितम अन्नपानम तदा शरीरम ही अनवस्थित अश्रुक अग्निर्विशेषेण च रक्षितव्यः। तो आहार न ज़्यादा उष्ण ना हो, ना ज़्यादा शीत ना हो, लघु हो, दीपनीय हो, और ऐसा अन्नपान रक्त मोक्षण के पश्चात हितकर होता है, क्योंकि वहाँ तदा शरीरम ही अनवस्थिताश्रुक, शास्त्रकार आगे बताते हैं कि वहाँ पे जो अश्रुक है, रक्त है, धातु है, वो अनवस्थित है, वो अभी तक अपनी पूरी प्राकृत स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ है, और अग्नि भी अनवस्थित है। इसलिए उनको विशेष करके उनकी रक्षा करने के लिए ऐसा आहार देने का प्रावधान बताया है। चक्रपाणी उस पर टीका करते समय ऐसे कहते हैं कि अतिशीतम अग्निमांद्यम करोति अति उष्णंच प्रचलस्य असृजः नितराम प्रचलताम करोति। अतिशीत आहार अगर लिया तो अग्निमांद्य करेगा, और अति उष्ण लिया तो जो रक्त धातु हमने प्रचलित किया है, जिसको बाहर निकालने के लिए उत्कृष्ट किया गया है, रक्त की द्रवता और गति बढ़ाई हुई है, उसको और प्रचल करेगा। इसलिए अति उष्ण भी नहीं देना है और अति शीत भी नहीं देना है। इस तरीके से इसकी चिकित्सा हमें करनी है रक्तमोक्षण पश्चात आहार से। तो ये सिर्फ रक्तमोक्षण के पश्चात आहार ना मानते हुए हम इसको रक्त दृष्टिजन्य जो भी व्याधि की चिकित्सा हम करते हैं उसमें ऐसे प्रकार के आहार का अगर हम अन्नपान का प्रावधान रखेंगे तो हमें चिकित्सा में ज़्यादा फल मिलने वाला है। आगे इसी अध्याय में जो महत्वपूर्ण अवस्थाओं का वर्णन चरक ने किया उसमें है मद, मूर्छा और संन्यास, इन अवस्थाओं का जिक्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आजकल हमें हमारे सामने आने वाले बहुत सारे क्लिनिकल कंडीशंस जो स्पेशली जिसको हम सीरोब्रोवैस्कुलर अटैक्स बोलते हैं, जिसके बाद पैरालिसिस होके या पक्षवध की अवस्था लेके हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, या संन्यास की अवस्था में भी आयुर्वेद की चिकित्सा की ओर आने वाले पेशेंट है, उसमें बहुत सारे प्रयोग भी सफल साबित हुए हैं। संन्यास की अवस्था में आया हुआ पेशेंट भी आयुर्वेदिक चिकित्सा से पूर्णतः स्वस्थ, संन्यास की अवस्था से बाहर आया, और उसका जो आगे का आयुष है उसका मान भी बढ़ा और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी पाई गई है। तो इसमें रक्त का अध्ययन हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा। और ये पहली बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि
मद मूर्छा और संन्यास का उल्लेख चरक ने विधि शोणितीय में किया है। तो इसलिए इन्हीं अवस्थाओं में से जब भी हमारे सामने कोई पेशेंट आएगा तो हमें पहले रक्त धातु को ध्यान में रख के चिकित्सा करनी पड़ेगी। इसकी संप्राप्ति बताते समय चरक कहते हैं इस अध्याय में सूत्र स्थान चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 सूत्र 27 यदा तु रक्तवाहिनी रससंज्ञा वहानी च पृथक पृथक समस्तावा स्रोतांसि कुपितामलाः मलिनाहारशीलस्य रजोमोहावृतात्मनः प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा मदमूर्छाय संन्यासास्तेषां विद्याद् विचक्षणः यथोत्तरं बलाधिक्यम हेतुलिंगोपशांतिषु। तो ये मद मूर्छा और संन्यास की सामान्य संप्राप्ति है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे जाके विशेष संप्राप्ति के बारे में भी कुछ अलग संदर्भ देखेंगे कि जब रक्तवाही और रससंज्ञा वह स्रोतसों में दोष उनको व्याप्त करते हैं और जहाँ पे मलिनाहारशील ऐसे विशेष हेतु आपको मिलते हैं, मलिनाहार का सेवन निरंतर करना जिससे रज और मोह, रज और तम गुणों का प्रभाव मन में बढ़ना, और ऐसे दोष जब रक्तवह स्रोतस रससंज्ञावह स्रोतसों को व्याप्त करके रज और तमावृत मन को आवृत करके रह जाते हैं, तब मद मूर्छा और संन्यास इन व्याधियों का निर्माण होता है और वो यथोत्तर बलाधिक्य व्याधि बताए हैं। हेतु, लिंग और उपशांति इन तीनों स्तर में मद मूर्छा और संन्यास यथोत्तर बलाधिक्य है। मीन्स इसका मतलब है कि हेतु, लक्षण और चिकित्सा तीनों में मद मूर्छा और संन्यास एक से बढ़कर दूसरा चिकित्सा में कठिन ऐसा साबित होगा। इसमें अगर आप चक्रपाणी की टीका देखें तो संज्ञावहानी का मतलब बताते समय बताते हैं कि संज्ञावहानी इति संज्ञा हेतु मनोवहानी मनसस्तु केवलम एव शरीरम अयनीभूतम। तो मन के लिए केवल शरीर, पूरा शरीर है, अयनीभूत है, इसलिए संज्ञा हेतु मनोवह ऐसा जहाँ पे कहेंगे, जब ये दोष मनोवह स्रोतों को व्याप्त करते हैं तब पूरी शरीर में आपको संज्ञानाश मिल सकता है, जो आगे जाके संन्यास की अवस्था में आपको ज़्यादा प्रधान रूप से पाया जाएगा, मिलेगा, उपस्थित लक्षण मिलेगा। दूसरा अर्थ भी किया है, रससंज्ञम धातुम आवहंती रससंज्ञा वहानी, रससंज्ञक धातुओं का वहन करने वाली। तो रस और रक्त धातु में या रस और रक्तवह स्रोतसों में मद मूर्छा और संन्यास के दोष आमतौर पे आपको ज़्यादा पाए मिलेंगे, ज़्यादा दुष्टि करते हुए मिलेंगे, और आगे जाके रजो मोहावृत मन को भी उसके साथ जोड़ के मद मूर्छा और संन्यास की उत्पत्ति होती है। यथोत्तरम लिंगाधिक्य का मतलब समझाते समय चक्रपाणी कहते हैं कि यथोत्तरम लिंगाधिक्यम मद मूर्छाय संन्यासेषु मोह रूपम नियम। तो प्रधान लक्षण कौन सा होता है? तो प्रधान लक्षण चक्रपाणी की मत से मोह रूप लक्षण है। मोह का अर्थ है कार्य अकार्य अनभिज्ञत्व, ये अन्य स्थानों पे टीकाकारों ने बताया है। और चक्रपाणी कहते हैं कि मदेपि स्तोको मोहः अस्ति उत्तरयोस्तु व्यक्त एव मोहः। तो मूर्छा और संन्यास में उत्तरोत्तर मोह लक्षण व्यक्त होता जाता है और पूरी तरह से संज्ञा का हरण होके संन्यास जैसी अवस्था आगे जाके आपको उपस्थित मिलेगी। तो मोह लक्षण ये बहुत ही जैसे हम कह सकते हैं कि प्रत्यात्म लक्षण है मद मूर्छा और संन्यास में, आपको देखना पड़ेगा। आगे संज्ञा का सम्मोहन कैसे होता है इन अवस्थाओं में, इसका विस्तार से वर्णन चरक ने 28 और 29वें अध्याय में किया है। मद के लक्षण, मूर्छा के लक्षण आप पढ़ सकते हैं। मैंने ज़्यादा करके यहाँ पे कंसेप्चुअल पार्ट को विश्लेषित करने का प्रयास किया है, इसलिए वो बीच वाले लक्षण यहाँ पे मैंने ज़्यादा विस्तार से नहीं लिए हैं। संज्ञा का सम्मोहन किस तरह से होता है इसकी एक संप्राप्ति चरक ने यहाँ पे बताई है।
दुर्बलं चेतसः स्थानं यदा वायुः प्रपद्यते मनोविक्षोभयं जन्तोः संज्ञां सम्मोहयेत् तदा पित्तम एवं कफश्चैवं विक्षोभयन् नृणां संज्ञां नियति आकुलतां विशेषश्च अत्र वक्ष्यते। तो संज्ञा का सम्मोहन होने में इतने सब घटक काम करेंगे। एक दुर्बलम चेतसः स्थानम, चेतस स्थान जो है इसका मतलब है मन का स्थान जो हृदय बताया गया है, वहाँ पे जब वायु प्रविष्ट होता है और मन का विक्षोभ करता है तब संज्ञा का सम्मोहन होता है। उसके साथ साथ पित्त और कफ वो भी मन का विक्षोभन करके संज्ञा का आकुलन करते हैं। तो संज्ञा का एक तो कभी कभी पूरा नाश मिलेगा या संज्ञा का की विकृतियाँ आपको मिलेंगी। इस तरह से संज्ञा का सम्मोहन चरक ने यहाँ पे विस्तारित रूप से बताया है। तो इसमें वात पित्त कफ तीनों दोष और मन का विक्षोभन, ये 4 घटक आपको संज्ञा के विकृतियों में ध्यान में रखने होंगे। और उसके साथ ये भूलना नहीं है कि ये विधि शून्यति अध्याय में बताई हुई बातें हैं। तो रक्त का उसके साथ रक्त की दृष्टि, इन सभी को ध्यान में रख के अगर चिकित्सा हम करेंगे तो निश्चित तौर पे चिकित्सा में हमें ज़्यादा यश मिलने वाला है। यहाँ पे त्रिविध मद का उल्लेख चरक ने आगे 34वें श्लोक में किया है इसी अध्याय के। यश्च मद्यरूपः मद्यकृतः प्रोक्तो विषजो रौधिरश्च यः सर्व एते मदा न ऋते वातपित्त कफत्रयात्। तो 3 तरह के मद्य, एक पाना तेज मद है जो अति मद्यपान से उत्पन्न होने वाला, दूसरा विषज मद है और तीसरा मद बताया है वो रौधिर मद या रक्त दृष्टि से उत्पन्न होने वाला मद। और ये तीनों मद वात पित्त कफ दोषों के बिना नहीं होते। तो वात पित्त कफ की दृष्टि और रक्त की दृष्टि ये मद में अवश्य पाई जाती है। तो उसका ये निदान स्पष्ट रूप से यह है कि रक्तज मद में भी तीनों दोष की दृष्टि और रक्त की दृष्टि आपको ध्यान में रख के चिकित्सा करनी पड़ेगी। इसके आगे की जो चिकित्सा अवस्था है मूर्छा, उसके बारे में कुछ अलग निदान सुश्रुत में आपको मिलेगा। सुश्रुत में उत्तर स्थान अध्याय 46, ये पूरा मूर्छा प्रतिषेध अध्याय है। उसमें निदान चिकित्सा मूर्छा की विस्तार से बताई गई है। उसमें से भी कुछ बहुत ही अच्छे और उपयुक्त संदर्भ यहाँ पे जोड़ने की कोशिश मैंने की है। वहाँ पर सुश्रुताचार्य मूर्छा के हेतु बताते हैं कि क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहार सेविनः वेगाघातात् अभिघातात् हीनसत्वस्य वा पुनः कर्ण आयतनेषु उग्रा बाह्येषु अभ्यंतरेषु च निविशन्ते यदा दोषा तदा मूर्छन्ति मानवाः। तो जिस पुरुष में धातु क्षीणता है, बहुदोष है, जो विरुद्धाहार सेवी है, जिनमें वेग आघात तन करने की हिस्ट्री पाई जाती है, जहाँ पे अभिघात जैसे हेतु मिलते हैं, आगंतुजय हेतु, और जो हीन सत्वर गुण है, ऐसे पुरुषों में कर्णायतनेषु, कर्णायतन का अर्थ यहाँ पे है कि इंद्रिय के आयतन या अधिष्ठान जो है वहाँ पे दोष उग्र रूप में बाह्य या अभ्यंतर हेतु के कारण दुष्ट होके जहाँ जब आश्रय करेंगे, उग्र रूप से आश्रय करेंगे, तब आपको मूर्छा जैसी अवस्था उस आदमी में मिलेगी। इस पर डल्हन की टीका के कुछ अंश यहाँ पे पेश किए हैं। हीन सत्वस्य का अर्थ है अल्प सत्वस्य, कर्णायतनेषु बुद्धिन्द्रिय कर्मेंद्रिय मनोबुद्धि अहंकार स्थानेषु। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत बार हम इंद्रियों के अधिष्ठान की विकृति का अध्ययन करते समय सिर्फ बुद्धिन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रियों की बात करते हैं, लेकिन मन, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार, इनका भी उसमें समावेश डल्हन ने अपनी टीका में किया है, जो बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है। बाह्येषु अभ्यंतरेषु चेत बाह्य करण आयतनानि कर्मेंद्रियाणि अभ्यंतर करण आयतनानि मनोबुद्धि अहंकार स्थानानि। तो इन सभी का आकलन रखना हमें ज़रूरी है कि जब मूर्छा आती है तब, और मूर्छा के बाद वाली अवस्था है संन्यास, तो उसमें भी इसका ही एक और उग्र रूप हमें सामने मिलेगा, आया हुआ मिलेगा। तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मनोबुद्धि और अहंकार सभी का व्यापार का पूरी तरह से नाश होना या किंचित कालावधि के लिए नाश होना, ये आमतौर पे हमें मूर्छा में मिलेगा। यहाँ पे आगे मूर्छा की संप्राप्ति बताते समय सुश्रुत कहते हैं, इसी अध्याय में सुश्रुत उत्तर स्थान 46वां अध्याय है, 6 और 7 श्लोक है। संज्ञावहासु नाड़ीषु पिहितासु अनिलादिभिः तमो अभ्युपैति सहसा सुख दुःख व्यपोह कृत सुख दुःख व्यपोहाच्च नरः पतति काष्ठवत् मोहो मूर्छा इति तम प्राहुः। तो इस अवस्था को मोह और मूर्छा दोनों नाम से जाना जाता है, ऐसा सुश्रुत का कहना है। क्या होता है कि संज्ञावह नाड़ियों में वातादि दोष उसका पिधान करते हैं, उनको आवृत करते हैं और आदमी तम में प्रविष्ट हो जाता है और सुख दुख रूप वेदनाओं का नाश, ऐसी ही अवस्था आती है। तो सुख दुख वहाँ यहाँ भी दल्हन ने इसका अर्थ अलग तरीके से बताया कि सुख दुख व्यपोहकृत इति सुख दुख नाशकृत सुख दुख नाशश्च संज्ञानाशात् संज्ञानाशस्तु संज्ञावह नाड़ी पिधानात्। तो सुख दुख नाश संज्ञानाश से होता है और संज्ञानाश संज्ञावह नाड़ियों के पिधान से होता है। तो संज्ञावह नाड़ियों में वात पित्त कफ का उपस्थित होना, उन्होंने उसको दुष्ट करना, और इन सभी में इसके सभी के पीछे रक्त की दुष्टि भी ध्यान में रखनी है। इसलिए आगे जाके मूर्छा के प्रकार बताते हुए सुश्रुत ने इस अध्याय में 7वें और 8वें श्लोक में वो मूर्छा के 6 प्रकार बताए हैं। षड्विधा सा प्रकीर्तिता वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषयेण च षट्सु अपि एतासु पित्तम ही प्रभुत्वेन अवतिष्ठते। तो 6 प्रकार की मूर्छा सुश्रुत ने बताई। इसमें भी अगर देखें तो रक्तज मूर्छा अलग से गिनाई है सुश्रुत ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। वातादि दोष से उत्पन्न होने वाली, रक्त से उत्पन्न होने वाली, मद्य और विषय से उत्पन्न होने वाली 6 प्रकार की, और इन सभी प्रकार की मूर्छा में पित्त में ही प्रभुत्वेन अवतिष्ठते। ये बहुत उपयुक्त बात निदान के लिए हमें यहाँ पे सुश्रुत ने बताई हुई है। सर्वासु अपि मूर्छासु पित्तम कर्तृत्वेन प्रधानम इति आह षट्सु इत्यादि प्रभुत्वेन अवतिष्ठते इतर दोषौ आक्रम्य वर्तते इत्यर्थः। तो इसमें तीनों दोषों का की दुष्टि हो सकती है, लेकिन पित्त प्रधान रूप में दुष्ट होता है और मूर्छा उत्पन्न करता है। मूर्छा पित्त तमः प्राया, ऐसा आपको अन्य संदर्भों में भी मिलेगा। तो मूर्छा में पित्त को और उसका आश्रयी धातु जो है रक्त, इन दोनों को ध्यान में रख के अगर आपने चिकित्सा की तो आपको तुरंत यश मिलेगा। आगे जाके रक्तज मूर्छा लक्षण अगर विस्तार से देखें तो वहाँ पे चिकित्सा में इसी अध्याय में सुश्रुत उत्तर स्थान अध्याय 46 में आगे जाके रक्तज मूर्छा लक्षण बताते हैं सुश्रुत। उसमें स्तब्धांग दृष्टि ही तु असृजा गूढ़ोच्छ्वासश्च मूर्छितः। तो स्तब्ध शब्द अंग दृष्टिभ्याम संबध्यते। तो स्तब्ध अंग और स्तब्ध दृष्टि बहुत बार मूर्छा और संन्यास की अवस्थाओं में जहाँ पे रक्त की विकृति मिलेगी, आजकल हम टॉर्च से पिपिलरी एक्शन देखते हैं, वहाँ पे बहुत बार हमें ऐसे अवस्थाओं में जहाँ पे सीवीए है या इंट्राक्रेनियल ब्लीड है, उसमें स्तब्ध दृष्टि पाई जाती है, जहाँ पे पीपल्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू लाइट, ऐसा मिलता है। तो ये इसका जिक्र यहाँ पे किया हुआ है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। तो स्तब्ध दृष्टिता ये भी
एक लक्षण या परीक्षण के रूप में हम करते हैं और देखते भी हैं, और उसका रक्तज मूर्छा के लक्षण रूप में सुश्रुत ने उल्लेख किया है। और गूढ़ोच्छ्वास, जैसे मूर्छा और संन्यास की अवस्थाओं में आपको शैलो ब्रीदिंग मिलेगा, ये भी उसका भी उल्लेख यहाँ पे सुश्रुत ने किया है। बहुत ही आश्चर्यकारक है, लेकिन उनका ये क्लिनिकल अध्ययन कितना दृढ़ था, इसके लिए ये लक्षण, ये जो संदर्भ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। इसके बाद अंतिम अवस्था जो है संन्यास की, चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 सूत्र 42, वहाँ पे संन्यास की उत्पत्ति कैसे होती है वो बताते समय चरक कहते हैं कि दोषेषु मद मूर्छायाः कृतवेगेषु देहिनां स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासो न औषधैः विना, कि मद और मूर्छा में वेग उत्पन्न करने के बाद उनका स्वयं उपशम होता है, लेकिन संन्यास औषध के बिना उसका शमन नहीं होता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे चरक उठाते हैं, बताते हैं। कृतवेगेषु इति वेगम कृत्वा क्षीणबलेषु वेगो हि दोषाणां बलक्षय कारणं भवति यदुक्तं विषमज्वरे कृत्वा वेगम गतबलाः। पूरा श्लोक ऐसा है कि कृत्वा वेगम गतबलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः निष्प्रत्यनीकाः कालेन हेतुमासाद्य कुप्यति। तो फिर से हेतु प्राप्त होके वो दोष लब्ध बल होके फिर से विषम ज्वर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जब गत बल होते हैं तो वेग विषम ज्वर का शमित भी होता है। तो मद और मूर्छा में आपको पेशेंट कभी कभी कोई चिकित्सा बिना किए भी बाहर आता है, लेकिन संन्यास ऐसा नहीं है। इसलिए संन्यास का लक्षण बताते हुए आगे चरक ने बहुत विस्तार से बताया कि वाग्देह मनसाम चेष्टाम आक्षिप्य अतिबला मलाः सन्नस्यन्ति अबलं जंतुम प्राणायतन संश्रिताः सना संन्यास संन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः प्राणैः वियुज्यते शीघ्रं मुक्त्वा सद्य फलाः क्रियाः। तो वाक, देह और मन तीनों स्तर में पूरी तरह से चेष्टा का नाश होना, और वो रोगी जो है वो संन्यस्यन्ति इति अचेष्टम कुर्वन्ति, वो अचेष्ट होता है, कोई भी क्रिया नहीं होती, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी एक्शंस, इवन ओरल इस पर भी ऑर्डर्स को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। सभी आप आजकल अगर उसके रिफ्लेक्सेस देखें तो वो भी आपको नहीं मिलते हैं। ऐसी अवस्था में गया हुआ आदमी है। प्राणायतनम इति हृदयम, वहाँ पे दोष जो है वो प्राणायतन को आश्रित करते हैं। पिछले साल ऐसी एक अवस्था में हमारे स्टूडेंट के पिताजी जिनको दो बार पक्षवद हुआ, और बाद में जैसे सेमी कोमा कह सकते हैं हम, अर्ध संन्यास की अवस्था में हमारे यहाँ पे एडमिट हुए। बाद में चिकित्सा से अच्छा रिस्पांस भी आया, और बाद में फिर से उनको फॉलोअप के लिए जब मॉडर्न हॉस्पिटल में भेजा जहाँ से आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे उनको फिर से एडमिट करके वायरल एन्सेफेलाइटिस को है ऐसा निदान करके चिकित्सा की, और उसके बाद वो फिर से संन्यास में चले गए। बाद में वापस संन्यास की अवस्था में हमारे यहाँ उनको लाया गया, तो एक अलग चिकित्सा प्रयोग वहाँ पे उनको किया था। वो मर्म गुटिका जो केरल के फार्मेसियों की मिलती है, लेप की गुटी भी मिलती है और अभ्यंतर प्रयोग के लिए टैबलेट्स भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे लेप गुटी का प्रयोग किया था वचा और हरिद्रा के साथ। और एक अलग बात की थी कि शिरो, हृदय और बस्ती, ये जो 3 महामर्म है, उन पर लेप करने के बाद 48 घंटे में वो पेशेंट होश में आया। तीसरे और चौथे दिन उसने आरटी ट्यूब जो है वो निकाल दी। तो रक्त को ध्यान में रख के उसको अभ्यंतर चिकित्सा में काकोल्यादिक्वात का प्रयोग किया था। हेमगर्भ और नाक के शिर जो योग बहुत बार मैं यूज करता हूँ, वैद्य रघुवीर भिड़े सर जो रत्नागिरी से थे, उनके द्वारा प्राप्त हुआ ये योग है। और इस सभी चिकित्सा से रोगी संन्यास से बाहर आया
और आज तक भी जिंदा है। तो 1-1.25 साल इस घटना को हो गए हैं। तो संन्यास से भी हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। संन्यास को उपमा देते समय चरक ने आगे बताया है 45वें श्लोक में कि दुर्गे अंभसी यथा मज्जत भाजनम त्वरया बुधहा गृह्णीयात् तलम अप्राप्तम तथा संन्यास पीड़ितम, कि जैसे हमारे हाथ से पानी निकालते समय अगर बर्तन निकल जाता है पानी में, बहते पानी में, तो हमें ऐसा लगता है कि वो नज़दीक है, हम जब लेने के लिए जाते हैं तो और नीचे चला जाता है। वैसा ही संन्यास का रोगी है तो उसको तत्काल बाहर संन्यास से निकालना, यही चिकित्सा का गमक है। और किसी भी तरह से उसको संज्ञा प्रबोधन करो। इसलिए आगे जाके अगर संन्यास चिकित्सा के उपक्रम आपने देखे अगली स्लाइड में, तो अंजन अवपीडनस्य धूम प्रथमन सूचिभि तोदनम दाहहा नखांतरे पीड़ा केशलोमनाम लुंचनम दंतैहि दशनम आत्मगुप्तावघर्षणम, ऐसे अलग अलग ये बताए हैं। प्रथमन से बहुत कारगर साबित हो सकता है, वचा का प्रथमन करना या जो तुरंत संज्ञा प्रबोधन करता है, या तीक्ष्ण अंजन अवपीड़क नस्य शिरो विरेचन करने वाले द्रव्यों से, जैसे देवदाली है या अपामार्ग है, ये भी कारगर साबित होते हैं। आगे संन्यास चिकित्सा को आगे बढ़ाते हुए चरक बताते हैं कि 48 से 50 तक का श्लोक है कि उनको सम्मूर्छितानि तीक्ष्णानि मद्यानि विविधानि च प्रभूतकटुयुक्तानि तस्यास्ये गालयन् मुहुः, तीक्ष्ण मद्य प्रभूत कटुयुक्त ऐसी आस्य गालयन् मुहुः, उसके मुंह में डालनी चाहिए। इसका चक्रपाणी टीका में चक्रपाणी ने बताया कि गालयत इति यत्नेन मुखे प्रक्षिपेत। आजकल हमें इस यत्न से छुटकारा मिलता है जब पेशेंट को आरटी डाली हुई होती है, या डाल सकते हैं हम, और उससे इन औषधियों का प्रयोग ज़्यादा आसान होता है। द्रव्य शुरुआत में आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। क्वाथ का प्रयोग इसलिए इसमें बहुत कारगर साबित होता है। शोणिताति वृत्ति की चिकित्सा में सुश्रुत ने जो काकोल्यादि क्वाथ का वर्णन किया है, वो उसका प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं और वो बहुत ही उपयुक्त साबित हुआ है। बहुत पेशेंट्स में उसके अच्छे रिजल्ट्स परिणाम मिले हैं। आगे जाके प्रबुद्ध संज्ञ होने के बाद जो चिकित्सा आई है उसमें उपक्रम बताते समय प्रबुद्ध संज्ञम अन्नैश्च लघुभिस्तम उपाचरेत विस्मापनैः स्मारणैश्च प्रिय श्रुतिभिरेव च पटुभिर्गीतवादित्र शब्दैः चित्रैश्च दर्शनैः, इसका उल्लेख हुआ है कि लघु अन्न सेवन करवाना और बाद में विस्मापन स्मारणैश्च, उसको अच्छी लगने वाली बातें बताते बताते उसको संज्ञा में लाना, ये इसका जिक्र है। गीत वादित्र इसका भी, और चित्र दर्शन इसका भी जिक्र है। तो उसको उसकी संज्ञा वापस लाने के लिए ये ऐसे भी उपक्रम या उपाय चरक ने यहाँ पे बताए हैं। इसको आगे ले जाते समय ऐसा बताते हैं कि स्रंसन उल्लेखनैः धूमैः अंजनैः कवलग्रहैः शोणितस्यावसेकैश्च व्यायामोद्धर्षणैस्तथा प्रबुद्ध संज्ञं मतिमान अनुबंधम उपक्रमे तस्य संरक्षितव्यम ही मनः प्रलय हेतुतः। तो स्रंसन विरेचन है, उल्लेखन वमन भी दे सकते हैं, धूम तीक्ष्ण धूम, अंजन, कवलग्रह इसका भी प्रयोजन किया है। शोणितस्यावसेक रक्त मोक्षण करना निरंतर, इसका भी जिक्र है। व्यायाम उद्धर्षण इसका भी उल्लेख है। तो वचा का प्रतिसारण करना, ये भी बहुत बार हम ऐसी अवस्थाओं में करते हैं। इसके बाद प्रबुद्ध संज्ञ है, पूरी तरह से संज्ञा का प्रबोधन होने के बाद अनुबंध दोषों का के व्याधि के अनुसार उसकी चिकित्सा आगे करनी है, और ये देखते रहना है कि उसका मन फिर से मोह युक्त ना हो। इसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मनः प्रलय हेतुतः का वर्णन चक्रपाणी करते हैं कि प्रलय हेतुतः इति मोह हेतुतः, फिर से मोह के हेतु उसके आचरण में ना रहे, इसका हमें इसकी ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। मद और मूर्छा की चिकित्सा इसके बाद बताते हैं चरक
संन्यास एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे औषध के बिना उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, इसलिए उसकी चिकित्सा पहले बताई और बाद में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर मद और मूर्छा की चिकित्सा बताते समय स्नेह स्विदोपन्नानां यथा दोषम यथा बलम पंचकर्माणि कुर्वीत मूर्छायेषु मदेषु च। सभी पंचकर्मों का उल्लेख मूर्छा और मद की चिकित्सा के लिए चरक ने बताया है। अष्टाविंशति औषधस्य तथा तिक्तस्य सर्पिषः प्रयोगः शस्यते तद्वन् महता षट्फलस्य वा। पानीय कल्याणक घृत में जो 28 औषधियाँ है उसके प्रयोग का प्रावधान मूर्छा और मद के लिए किया गया है। तथा तिक्तस्य महतः तथा तिक्तस्य षट्फलस्य तथा महतः तिक्तस्य इति संबंधः। एते च तिक्त षट्फल महातिक्तक घृते, कुष्ठ चिकित्सा में जो उल्लेखित तिक्त षट्फल और महातिक्तक घृत है उसका प्रयोग मद और मूर्छा की चिकित्सा में बताया है। रसायन प्रयोग में आगे जाके त्रिफला का प्रयोग है, सघृत क्षौद्र शर्करा ऐसा प्रयोग बताया है। शिलाजतु प्रयोग हुआ प्रयोग पयसोपि वा। शिलाजतु का प्रयोग और क्षीर प्रयोग, पिप्पली प्रयोग, वर्धमान पिप्पली का भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। चित्रक का दूध क्षीर के साथ प्रयोग या 10 वर्ष पुराने घृत का प्रयोग। रसायनानां कौंभस्य सर्पिषो वा प्रशस्यते, कौंभम का अर्थ बताया है सर्पिः दशाब्दिकम, उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। रक्त मोक्षण के बारे में रक्तावसेकात् शास्त्राणां सतां सत्ववतामपि सेवनात् मदमूर्छायाः प्रशाम्यन्ति शरीरिणाम, ऐसा बताया गया है कि रक्तावसेचन से मद और मूर्छा का प्रशमन होता है। इसलिए थोड़ा रक्तमोक्षण के बारे में अगर हम इसको अंतम थोड़ा देखें तो रक्तमोक्षण के जो लिए पहले तैयारी जो करनी है आपको, उसमें शमयत्तान प्रयोगेण सुखम वा कोष्ठमानेत, ये सूत्र बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान से लिया गया है। ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नांश्च यथा सन्नम विनिर्हरेत, ऐसा रक्तमोक्षण करना है। पाचनैर्दीपनी स्नेहैः तान स्वेदैश्च परिष्कृतान दोषों को परिष्कृत करके यथासन्नम नज़दीक मार्ग से निकालना है। रक्तमोक्षण के टाइप अगर देखे थोड़ा इसका रिवीजन करते हैं। सिरा विषाण तुम्बैस्तु जलौकाभिः पदैस्तथा अवगाढ़म यथा पूर्वम निर्हरेत दुष्ट शोणितम, ऐसा सुश्रुत शारीर अध्याय 9 में आया है। इसके सभी संदर्भ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रक्तमोक्षण की इंडिकेशंस बताते समय सुश्रुत शारीर अध्याय 9 में बताते हैं अवगाढ़े जलौका स्यात् प्रच्छन्नम पिंडिते हितम शिरांग व्यापके रक्ते श्रृंगालाभु त्वचे स्थिते। अवगाढ़ रक्त के लिए जलौका बताई है। एक हाल ही में लिया हुआ अनुभव इसके बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा। सीए एक पेशेंट मेरे पास आई थी 10 बरस पहले, यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जब उसको पक्षवध भी था। इसकी ब्रीफ में अगर क्लिनिकल हिस्ट्री बतानी है तो पेशेंट इज़ डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हैविंग सम कार्डियक कंडीशंस एज वेल, माइस्थेनिया ग्रेविस है, थायराइड के भी प्रॉब्लम है। इस सब को लेके मानस हेतु ऐसा 10-12 बरस पहले एक तीव्र मानस हेतु से भी पीड़ित थी। जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, बच्चे बहुत ही छोटे थे, तो पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई, उसका सदमा था। उसके बाद उसको 2 बार पक्षवध हुआ और बाद में उसके राइट कैरोटिड आर्टरी में 90% ऑक्लूजन था। ऐसी सब अवस्था लेके हमारे यहाँ एडमिट हुई थी और न्यूरोलॉजिस्ट का पे कहना था कि ये अभी पूरी उम्र में कभी चल नहीं पाएंगी, लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा से वो चलने लगी और पूरी तरह से स्वस्थ होके घर गई। उसमें 14 दिन के प्रयोग में हेमगर्भ और नागकेशर के उसका पूरा वो 90% जो ऑक्लूजन हुआ था रक्त का स्कंदन होने से कैरोटिड आर्टरी में, वो भी पूरा रिजॉल्व हुआ था। ऐसी एक चिकित्सा ऐसी अवस्था थी
10-12 साल के बाद अभी हाल ही में उसको एक मैलिग्नेंट ग्रोथ पाई गई बेस ऑफ द ब्रेन के यहाँ, जिसने स्फिनोइड बोन वगैरह में इंक्रोचमेंट किया था। उसका ऑपरेशन हुआ मुंबई में, जितना उसको निकाल सकते थे निकाल दिए, लेकिन उसके बाद तीव्र शिरशूल और दृष्टि अंधुक होना, कम दृष्टि है, ऐसी अवस्था में आयुर्वेद की चिकित्सा भी उसको चालू की हमने। लेकिन उसमें एक पहले प्रयोग किया था जलौका उच्चारण का अपांग प्रदेश में, और उसके बाद उसका शिरशूल जो था वो 20-30% तक कम हो गया। ऐसा तो सार्वधिक रक्त दृष्टि का ये ध्यान में रखते हुए, जैसे हमने देखा कि संज्ञा व स्रोत को दोष व्याप्त करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए 2-3 बार उसका बाद में शिरावेद किया, और उसके बाद बहुत अच्छे परिणाम उसमें पाए गए हैं। शून्यताति वृत्ति की चिकित्सा के संदर्भ में डल्हन ने टीका में बताया कि जहाँ पे सिरा का वेद हुआ है उसके ऊपर से अगर आप सिरा वेद करते हो तो रक्त गति का छेदन होता है। इसको क्लिनिकली थोड़ा हम दूसरी तरह से भी देखते हैं कि एक तरफ अगर रक्त की दृष्टि है और दूसरी तरफ से हम रक्त को निकाल देते हैं तो चिकित्सा में आसानी होती है। ऐसी कुछ चिकित्सानुभव मैंने वैद्य माधवराव शेंडे से भी सुने हैं, जहाँ पे स्रावी रक्त की चिकित्सा, स्रावी अर्श की चिकित्सा में उन्होंने बाहु सिरा से वेद किया और स्रावी रक्त के स्रावी अर्श में उनको उसका उपशम मिला था। ऐसा भी अनुभव है, और वो मैंने यहाँ पे ध्यान में रख के चिकित्सा की, और हम उसमें कुछ हद तक उसको उपशय देने में कामयाब भी हुए हैं। रक्तमोक्षण की वयोमर्यादा बताते हुए अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 27 में बताया है कि न तो ऊन षोडश अतीत सप्तति अब्द श्रुत सुरजाम, तो 16 से 70 तक ये वयोमर्यादा है। शिरावेद की मात्रा के बारे में बताते हैं कि बलिनः बहुदोषस्य वयस्थस्य शरीरिणः परम प्रमाणम इच्छन्ति प्रस्थम शोणित मोक्षणे। सुश्रुतचार्य 8 सूत्र 16। प्रस्थ का वमन शोधन के इसमें प्रस्थ जो है वो सार्धत्रयोदश पल लिया जाता है। डल्हन का आगे आपको संदर्भ मिलेगा कि वमने च विरेके च तथा शोणित मोक्षणे सार्धत्रयोदश पलम प्रस्थमाहुः मनीषिणः। शोणित मोक्षण के सम्यक योग लक्षण सम्यक गत्वा यदा रक्तम स्वयमेवावतिष्ठते शुद्धम तस्य विजानीयात् शुद्धम तदा विजानीयात् सम्यक विश्रावितंच तत्। तो सिरावेद करने के बाद रक्त का स्वयं अवस्थान होना जरूरी है। आगे लक्षणों के बारे में और भी बातें सुश्रुत सूत्रस्थान 14 अध्याय 33 श्लोक में बताई। लाघवम वेदना शांति ही व्याधे वेग परीक्षया सम्यक विश्राविते लिंगे प्रसादो मनसस्तथा। तो लाघव वेदना शांति व्याधि का वेग क्षय होना ये सम्यक विश्रावित लक्षण है। निरंतर शोणित मोक्षण करने से क्या लाभ होते हैं इसका उल्लेख सुश्रुत सूत्रस्थान 14 में 34वें श्लोक में बताया है कि त्वग्दोषा ग्रंथयः शोफाः रोगाः शोणितजाश्च ये रक्तमोक्षणशीलानां न भवन्ति कदाचन। त्वग्दोष, ग्रंथि, शोफ रोग और शोणित जो रोग, कौन सा भी कोई भी शोणित जो रोग, जो लोग रक्तमोक्षणशील है, जो पीरियडिकली रक्तमोक्षण करवाते हैं, उनको नहीं होता है। तो अष्टादश कुष्ठ वातादि निमित्त शिरा ग्रंथि जो है वो, और शोणित जो रोग रक्तगुल्म विदृधि विसर्पादया, इसका उल्लेख डल्हन ने विस्तार से बताया है। तो रक्तमोक्षण के बारे में या रक्ताश्रित दोषों के चिकित्सा के बारे में ये पूरा विधि शोणितीय अध्याय हमें मार्गदर्शन करता है। इसके बारे में चिकित्सा व्यवहार कैसे हो सकता है उसके बारे में मैंने मेरे विचार रखने की यहाँ पे कोशिश की है। यह अवसर मुझे परम आयुर्वेद के
वैद्य सारिका भुजबल और वैद्य महेश जी भुजबल ने दिया और आपके सामने मेरे विचार रखने का जो अवसर मुझे यहाँ दिया, उसके लिए मैं उनका मन से आभारी हूँ। और आप सभी लोगों ने इसको शांति से सुना, इसलिए आपका भी आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आपका जो विधिशोणितीय या रक्त धातु के बारे में जो ज्ञान है उसमें थोड़ा और अभियोग संघर्ष इस तद्विद्य संभाषा से हुआ होगा। और ये संभाषा तद्विद्य संभाषा ज्ञानाभियोग संघर्ष करी हुई होगी, ऐसी आशा रखते हुए मैं अपने मंतव्य का समापन करता हूँ। धन्यवाद।